मुकम्मल लॉकडाउन नहीं करेंगे, कारोबार बंद नहीं कर सकते। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वाज़ेह कर दिया, हुकूमत और कौम ने मिलकर आलमी वबा का सामना करना है। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था, जलसे जुलूसों से कोई फायदा नहीं होगा। अपोजिशन लोगों की जानों को खतरे में डाल रही है। मजीद 59 अफराद दम तोड़ गए, तादाद 7,803 तक पहुंच गई। 3,009 नए केस रिपोर्ट। जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में कोरोना के मजीद 3 केस सामने आ गए। साबिक वफाकी वजीर फकीर जादव मंगरियो कोरोना के बाद इंतकाल कर गए। कोरोना की खिलाफ वर्जियों पर कार्रवाइयां। पेशावर BRT बसों में मास्क न पहनने वाले 14 मुसाफिरों पर जुर्माना। कराची में शॉपिंग मॉल सील। बलूचिस्तान हुकूमत ने मुकम्मल लॉकडाउन का इंदिया दे दिया। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाबानी कहते हैं, वक्त आ गया है कि हिदायत पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाए। खैबर पख्तूनख्वा में बच्चों को सिर्फ एक दिन स्कूल बुलाने की इजाजत। वज़ीर तालीम शहराम तरकई का कहना है कि ऑनलाइन क्लासेस की सहूलत वाले स्कूल में तलबा घरों पर रहकर ही तालीम हासिल करेंगे। आलमी वबा से निपटने की कोशिशें। WHO की पाकिस्तानी इक़दाम की तारीफ। आलमी इदारा सेहत ने मुतवक्किल कोरोना वैक्सीन के बारे में ताउन की यकीन दहानी करा दी। अपोजिशन को अवाम नहीं, अपनी सियासत अजीज है। पार्लिमानी कमेटी बराए कोरोना के इजलास में अदम शिरकत पर वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज की कड़ी तनकीद। कहा, यह वक्त सियासी पॉइंट स्कोरिंग का नहीं है। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कोरोना से मुतल्लिक कमेटी तश्कील दे दी। कारोबार नहीं, सियासी जलसे बंद करें। कोरोना जलसों से फैला, ताजरों से नहीं। कारोबार के लिए तयशुदा औकात कार कबूल नहीं। कराची की ताज तंजीमों ने सिंध हुकूमत को 72 घंटों का अल्टीमेटम दे दिया। सुबह 10 से रात 8 बजे तक कारोबार खोलने का मुतालबा। कल जो सिंध गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन जारी किया, हम इससे मुत्तफिक नहीं है, क्योंकि बगैर किसी मुशावरत के ये किया गया। टाइमिंग जो है सुबह 10 से रात 8 बजे तक किया जाए, और जो गली मोहल्ले की दुकानें हैं, क्योंकि उसमें जरूरी घर की अशिया होती हैं, तो रात 10 बजे तक उसका टाइम दिया जाए। PTI सिंध के रहनुमा भी दुकानदारों के हक में बोल पड़े। दुकानों के औकात महदूद करने की मुखालफत। फिरदौस शमीम नकवी कहते हैं कि हुकूमत सिंध कोरोना पर सियासत से बाज रहे। मुराद अली शाह मईशत का लॉकडाउन चाहते हैं। खुरम शेर जमान बोले, सिंध हुकूमत से संभलती हुई मईशत हजम नहीं हो रही, मुल्क मुकम्मल लॉकडाउन का मुतामिल नहीं हो सकता। पाक फौज में आला सतह पर तकर्री और तबादले। लेफ्टिनेंट जनरल माजिद एहसान इंस्पेक्टर जनरल आर्म्स। लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अदनान IG ट्रेनिंग मुकर्रर। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद अंजुम कोर कमांडर कराची। लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल अजीज कोर कमांडर लाहौर। लेफ्टिनेंट जनरल वसीम अशरफ कोर कमांडर मुल्तान। लेफ्टिनेंट जनरल खालिद जिया कोर कमांडर बहावलपुर। लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली कमांडर सदर्न कमान तैनात। पाक फौज के 6 मेजर जनरल की लेफ्टिनेंट जनरल के अहदे बरतरक्की। ISPR के मुताबिक तरक्की पाने वालों में साबिक DG ISPR आसिफ गफूर भी शामिल। वज़ीर आज़म की एक रोज़ा दौरे पर लाहौर आमद। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से 1-on-1 मुलाकात। सूबे के इंतजामी अमूर, कोरोना सूरत हाल और तरक्याती मनसूबों पर ब्रीफिंग दी। फिरदौस मार्केट अंडरपास का इफ्तिताह वज़ीर आज़म के शेड्यूल से निकाल दिया गया। भारत की पाकिस्तान में दहशतगर्दी से मुतल्लिक डॉजियर्स अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को पेश कर दिए गए। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का कहना है कि अक़वाम मुत्तहिदा पर वाज़ेह कर दिया गया है कि भारत CPEC सबूताज करने के दर पे है। सफारती सतह पर भारतीय लॉबी को एक और शिकस्त। पाकिस्तान इंटरनेशनल डेवलपमेंट लॉ ऑर्गेनाइजेशन का सदर मुंतखब। पाकिस्तान जनवरी 2021 से 3 साल के लिए IDLO की सदारत करेगा। शरीफ बरादरान की वालदा का जस्ते खाकी हफ्ते की सुबह बरतानिया से लाहौर पहुंचेगा। मरहुमा बेगम शमीम अख्तर की तजहीज़ और तकफीन के लिए इंतजामिया को जुम्मे को हतमी शक्ल दी जाएगी। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने मरियम नवाज को सियासत में बच्ची करार दे दिया।
मरहुमा बेगम शमीम अख्तर की तजहीज़ और तकफीन के इंतजाम को जुम्मे को हतमी शक्ल दी जाएगी। नमाज जनाजा शरीफ सिटी मेडिकल कॉम्प्लेक्स में अदा की जाएगी। शरीफ बरादान की वालदा का जस्ते खाकी हफ्ते की सुबह बरतानिया से लाहौर पहुंचेगा। जो आज़ाद हैं इन्हें जनाजे में शिरकत की तौफीक नहीं, हद है मुनाफिकत की। मोमिन खसूसी इतलात पंजाब फिरदौस आशिक की लीगी क़यादत पर तनकीद। कहा सफ़े मर्ग को सियासत ज़दा करने वाली लीगी तर्जुमान की अकल पर मातम ही किया जा सकता है। साबिक वफाकी वज़ीर और पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी अहमद मुख्तार इंतकाल कर गए। मरहूम की नमाज जनाजा लाहौर में अदा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का इजहार अफसोस। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के 9 मुंतखब मेंबरान ने हलफ उठा लिया। स्पीकर फिदा मोहम्मद नाशात ने हलफ लिया। हलफ बर्दारी के बाद इजलास कल शाम 4 बजे तक मुलतवी। कल स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा। आशियाना हाउसिंग स्कैंडल में अहम पेशरफ। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक DG LDA आहद चीमा की जमानत मंजूर कर ली। शरीक मुल्जिम शाहिद शफीक की भी जमानत हो गई। LNG मकामी गैस से महंगी। मखसूस अदाद-ओ-शुमार की बुनियाद पर मनफी मुहिम चलाई जा रही है। वामने खसूसी नदीम बाबर कहते हैं गुज़िश्ता हुकूमत ने 800 क्यूबिक फीट के लॉन्ग टर्म मुआहदे किए। काली घटाएं, ठंडी हवाएं। लाहौर और पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में वक्फे वक्फे से बारिश। कराची में बूंदाबांदी से ठंड बढ़ गई। मालाकंड और हजारा डिवीजन में पहाड़ी पर बर्फबारी। नैब ने 2 साल में 363 अरब रुपए कौमी खजाने में जमा कराए। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल कहते हैं 432 इन्वेस्टिगेशन की मंजूरी जबकि 415 को मुकम्मल किया गया। 332 रेफरेंसेस में 270 का फैसला हो चुका। अबू ज़ेबी के वली अहद मोहम्मद बिन ज़ायद अल नह्यान और इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद। दोनों ममालिक में सफारती ताल्लुकात बहाल करने पर नामजदगी की दरख्वास्त जमा कराई गई। ICC ने दिहाई के बेहतरीन खिलाड़ियों के अवार्ड्स के लिए नामजदगियों का ऐलान कर दिया। टेस्ट क्रिकेटर अवार्ड के लिए यासिर शाह भी नामजद। मिसबाह उल हक की स्पिरिट ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामजदगी।